आज मैं तुमको कोई झूठी तसल्ली देने नहीं आया हूँ और नहीं ये कहने आया हूँ सब कुछ ठीक है। सच तो ये है कि अभी कुछ भी ठीक नहीं है। अगर सब ठीक होता तो तुम आज यहाँ इस वक्त मेरी ये बातें नहीं सुन रहे होते। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल के किसी कोने में एक शोर है, एक बेचैनी है। ऐसा लगता है कि तुम वो नहीं कर पा रहे जो तुम असल में करना चाहते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर एक आग है लेकिन वो बाहर नहीं ला पा रहे हो। तुम्हें पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये नहीं है कि तुम्हारे पास मौके नहीं, या तुम्हारे पास पैसा नहीं, या फिर तुम्हारी किस्मत खराब है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है। तुम्हें लगता है कि शायद मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन जब तक ये शायद शब्द तुम्हारी जिंदगी में है तब तक जिद तुम्हारे दरवाजे से लौटकर चली जाएगी। आज मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को रिवाइंड करो और याद करो वो दिन जब तुमने पहली बार सपना देखा था। याद करो वो जोश, वो जुनून जो तुम्हारे अंदर था। कहाँ गया वो? क्या दुनिया की भीड़ में खो गया है, या कुछ लोगों के ना कहने से बुझ गया? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम थक चुके हो। ऐसा कई बार होता होगा तुम्हारे साथ। रात गहरी हो जाती है पर नींद नहीं आती। बस छत को देखते रहते हो और खुद से पूछते हो, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? और यहीं पर इसी पल तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी हार से सीखना होगा, अपने डर से सीखना होगा। क्योंकि अगर कोई इंसान खुद पर विश्वास करना सीख गया, उसे फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती और वो खुद एक मिसाल बन जाता है। हम सब एक बीमारी के शिकार हैं और वो बीमारी है वैलिडेशन की बीमारी। हमें बचपन से सिखाया गया है कि अगर दूसरे तारीफ करे तो हम अच्छे हैं और अगर दूसरे बुरा कहे तो हम बेकार। अरे कब तक अपनी काबिलियत का सर्टिफिकेट दूसरों से मांगते रहोगे? वो लोग जिन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। जब तुम कुछ बड़ा करने की सोचते हो तो सबसे पहले तुम्हारे अपने ही मजाक उड़ाते हैं। ये कड़वा सच है। वो कहेंगे, अरे तुझसे नहीं होगा, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, औकात में रह लो। जब ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़े तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि पागलपन के बिना इतिहास नहीं रचे जाते। समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं और पागल लोग इतिहास रचते हैं। लेकिन यह एक गलती हम सब करते हैं। जब हम गिरते हैं, जब हम फेल होते हैं तो हम खुद को कोसने लगते हैं। मैं ही बेवकूफ हूँ, मेरी ही गलती है, मेरी ही किस्मत खराब है। यहीं पर तुम्हें रुकना है। यहीं पर आता है सीखना। फेलियर तुम्हें मारने नहीं आता, वो तुम्हें मांझने आता है। वो तुम्हें यह बताने आता है कि बेटा, अगर यह तरीका काम नहीं किया तो अब दूसरा तरीका अपना। सोचो, अगर एक छोटा बच्चा जब पहली बार चलने की कोशिश करता है और गिर जाता है तो क्या वो ऐसा सोचता है कि यार चलना मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो पूरी जिंदगी रेंगता ही रहूंगा? नहीं, वो ये नहीं सोचता। वो फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है। उसे दुनिया की परवाह नहीं होती, उसे बस चलने से मतलब होता है। तो आज तुम इतने बड़े होकर, इतने समझदार होकर एक हार से क्यों डर गए? एक बात हमेशा याद रखना, शेर हमेशा अकेला चलता है, झुंड में तो भेड़ें चलती है। जब तुम अपने सपनों के पीछे भागोगे तो तुम्हें अकेला चलना पड़ेगा। कई बार ऐसा हुआ कि कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला नहीं होगा। तुम्हारे दोस्त पार्टी कर रहे होंगे, दुनिया मजे कर रही होंगी और तुम एक कमरे में बंद होकर अपने काम में घिस रहे होंगे। उस वक्त, उस अकेलेपन में तुम्हें खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना है। खुद पर विश्वास करने का असली मतलब यही है। जब तुम्हारी जेब खाली हो, जब लोग तुम्हारे फोन उठाना बंद कर दे, जब हर तरफ से सिर्फ अंधेरा दिखाई दे, तब भी तुम्हारे अंदर एक आवाज आनी चाहिए, मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। ये जो बिलीफ है, ये कोई जादू नहीं है, ये एक जीत है। एक ऐसी जीत जो किस्मत की लकीरों को भी बदलने की ताकत रखती है। लोग कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा। मैं कहता हूँ, इतनी मेहनत करो, इतना खुद को तराशो कि किस्मत को भी वो लिखना पड़े जो तुम चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है, जो लोग आज टॉप पर हैं, क्या वो कभी डरे नहीं? क्या उन्हें कभी नहीं लगा कि सब छोड़ दे? उन्हें भी लगा था, हर एक को लगा था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने सीखा, उन्होंने अपनी गलतियों को अपना गुरु माना। तुम साधारण नहीं हो, अपने आप को इस भीड़ का हिस्सा मत समझो। ऊपर वाले ने तुम्हें किसी खास लक्ष्य के लिए भेजा है। तुम यहाँ सिर्फ बिल भरने और मरने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसा हुनर है, एक ऐसी ताकत है जो दुनिया को हिला सकती है। लेकिन वो ताकत तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक तुम खुद उसे बाहर नहीं लाओगे। आईने में देखो, क्या दिखता है? एक हारा हुआ इंसान? क्या एक ऐसा योद्धा जो अभी बस थोड़ा घायल हुआ है लेकिन जिसका युद्ध अभी बाकी है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं है? अरे सबसे बड़ा रिसोर्स है तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारी इच्छा शक्ति है। इतिहास उठाकर देख लो, जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने महलों से शुरुआत नहीं की, उन्होंने जीरो से शुरुआत की। उनके पास वही 24 घंटे थे जो तुम्हारे पास है। उनके पास वही 2 हाथ और 2 पैर थे। तो फिर कमी कहाँ है? कमी सिर्फ मानने में है। जिस दिन तुमने मान लिया कि तुम हार गए, उस दिन तुम सच में हार जाओगे। और जिस दिन तुमने ठान लिया कि चाहे आसमान फट जाए, चाहे जमीन फट जाए, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी। अपने दर्द से सीखो, उस अपमान से सीखो जो लोग ने तुम्हारा किया, उस रिजेक्शन से सीखो जिसने तुम्हें रात भर सोने नहीं दिया। उस दर्द को अपनी ताकत बनाओ, जला डालो अपने बहानों को। आज मूड नहीं है, कल करूंगा, अभी टाइम से नहीं है, ये सब झूठ है जो तुम खुद से बोलते हो ताकि तुम्हें मेहनत न करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है जिंदगी तुम्हारा इंतजार करेगी? समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। एक एक सेकेंड जो तुम सोचने में, डरने में या शक करने में तुम बिता रहे हो,
वो कभी वापस नहीं आएगा। उठो अभी इसी वक्त, अपने हालातों को कोसना बंद करो। अगर गरीब पैदा हुए हो तो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर गरीब रहकर मर गए तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती रहेगी। खुद पर विश्वास करना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह हर रोज की प्रैक्टिस है। रोज सुबह उठकर खुद से कहो आई एम द बेस्ट, टुडे इज माई डे। और सिर्फ बोलो मत, वैसा काम भी करो। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, कांटे चुभेंगे, लोग गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें बस चलते रहना है। कछुए की तरह ही सही, लेकिन चलते रहो, क्योंकि रुकना मौत की निशानी और चलना जिंदगी की। ये जो तुम सोचते हो कि बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, लेकिन दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे भाई। अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हो, अगर पहाड़ रास्ता नहीं देता तो दशरथ मांझी बनो और पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना लो। ये ताकत है तुम्हारे अंदर। मेरे दोस्त, फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी एक डरपोक की तरह एक साये में बिताना चाहते हो, या फिर अपनी जिंदगी ऐसे जीना चाहते हो कि जब तुम जाओ तो दुनिया याद रखे कि हाँ कोई आया था जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया था। खुद पर विश्वास करो, अपनी कमियों को स्वीकार करो और उनसे सीखो। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर न उठना बुरा है। आज से अभी से अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करो। कलम तुम्हारे हाथ में है और पन्ने खाली है। जाओ और दिखा दो इस दुनिया को कि तुम असल में कौन हो, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। अब सवाल ये है कि क्या तुम्हें खुद पर विश्वास है? अगर यह वीडियो देख के तुम्हें खुद पर थोड़ा भी विश्वास हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।